मुझे बड़ा गर्व महसूस होता था, पर तू तो मसीहा के नकाब के पीछे छुपा शैतान का दूसरा रूप बनकर सामने आ गया। मैं इंडिया आया तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हमारे मेडिसिन के फील्ड में ऐसे छोटे छोटे हादसे तो होते रहते हैं। अगर आपको इनके लिए इतनी ही दया आ रही है तो आप उनके फैमिलीज को आप ही के ट्रस्ट से जो चाहो वो दे सकते हो। आपके जीजे के फायदे के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जल्दी बोलिए, आपके बहन की हालत नाजुक है, बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। घर चलिए, बाद में घूर लेना। अपने लोगों के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकता हूं, लेकिन अपने लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकता। खाना खा लिया? नहीं भैया, उनकी राह देख रही हूँ। आप खा लीजिए भैया, आइए बैठिए। बेटा, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। दिया वचन। तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, और कारण मत पूछना, लेकिन तुम्हारा पति अब वापस नहीं आएगा। भाई ने तो बस बहन का साथ चाहा था, पर बहन ने उम्र भर खामोश रहने का फैसला कर लिया। पापा, मेरी बेटी जो राह चुनती है, मुझे यकीन है कि हमेशा वो बिल्कुल सही राह होती है। पता नहीं क्यों पहली बार मेरा मन घबरा रहा है। मैंने सोचा था होने वाला दामाद न्याय को पूजने वाला एक वकील है, लेकिन अपनी ही बहन की जिंदगी उजाड़ने वाला एक गैंगस्टर निकला वो। वैशाली, शादी ब्याह जीवन में एक बहुत बड़ा कदम होता है। तुम कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना, यही कहना था मुझे। यूपी सरकार के करार के मुताबिक अगले 2.5 साल तक नमानाडु पार्टी ने मुख्यमंत्री पद त्याग कर एनएनआर पार्टी को सौंपने का निर्णय लिया है। इस महीने की 24 तारीख को मुख्यमंत्री पद में ये बदलाव होने वाला है, लेकिन हाल ही के हनी ट्रैप स्कैंडल के बाद मुख्यमंत्री पद सभापति को देने के बजाय गुरु ग्रंथ बद्री को इस पद के लिए चुना गया है। सभा का फोन आ रहा है। बोलो सभा। तुम्हारे भाई को सीएम बनाने के लिए तुमने मुझे इस हनी ट्रैप में अटका दिया। ये सरकार बनाने के लिए कितनी मेहनत की है मैंने, ये जानते हुए भी, ये तय होने के बाद भी कि तुम पार्टी प्रेसिडेंट बनोगे और मैं सीएम। गद्दार निकले तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सत्ता खोने के सदमे में तुम
अनाप शनाप बके जा रहे हो। कहीं अगर किसी ने यह भी रिकॉर्ड करके लीक कर दिया तो खेल खत्म। जैसा कि तुम कहते हो, पार्टी के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, अब थोड़ा आराम कर लो। सर, परांडे साहब आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट परांदे स्वयं विराजिए। थैंक यू। सर, थैंक यू सर। पावर कम हो गई थी तो थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दिया मैंने। बोलिए। अपने छोटे भाई को आप सीएम बनाने जा रहे हो। उसके शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुत से एमएलएस की हाजिरी जरूरी है। उनकी भूख मिटाने के लिए मैं उनके लिए पेट भर के राशन लाया हूं। इसके बदले में मैं सिर्फ एक आदमी की बर्बादी चाहता हूं, राणा। यह पहली बार है जब मैं किसी से इस तरह की मदद मांग रहा हूं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी पावर से उसे बर्बाद करना है, उखाड़ फेंकना है। तुम अगर हमारी भूख की इस तरह दाद दे सकते हो तो हम भी तुम्हारी नफरत की दाद देते हैं। प्लेजर सर। थैंक यू। सभा ने इसके नाम से खूब गालियां दी थी, इसलिए हमें पैसा देने में उसने बिल्कुल देर नहीं की। जिस पर वो हमारा कहर बरसाना चाहता है, कौन है वो? उसका नाम राणा है सर। सब सील करो, गेट लॉक करो। रोणापुर के उद्योग पर बड़ी सरकार की कुल्हाड़ी। राणा के साम्राज्य यानी उसकी स्टील फैक्ट्री और माइंस पर किया सरकार ने कब्जा। हर तरफ से शह और मात हो चुकी है सर। माइनिंग मिनिस्टर रघुवीर बद्री परांडे को साथ लेकर हमें अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा रहा है। वो अपने छोटे भाई को सीएम बना रहा है। कल से अगले 2.5 साल तक उन्हीं की सरकार रहेगी। इतना सा और निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। चारों खाने चित कर दिया, उस राणा को उतार दिया तुम्हारा कर्ज। नई पीढ़ी का चेहरा बने हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे श्री गुरुकांत बद्री और राज्य के पार्टी अध्यक्ष श्री रघुवीर बद्री का किसी भी क्षण यहाँ आगमन होने की उम्मीद है। सर, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। सारे के सारे एमएलएस ने सभा के साथ हाथ मिला लिया है सर। सभापति राज्यपाल के पास गए हैं। परांडे ने राणा को खत्म करने के लिए रघुवीर बद्री को बेशुमार दौलत दी, लेकिन राणा ने उसके जवाब में पूरी सरकार को ही दौलत के तराजू पर तोल दिया। भैरव राणा ने आखिरी मौके पर सभापति का पलड़ा भारी करके राजकीय क्षेत्र में खलबली मचा दी है।